हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम पिछले एक साल के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे साल 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी मैगजीन्स को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और फुल डिटेल में दिए हुए हैं। इस मैगजीन का कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप जान पाएँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। जो आंसर सही होगा वो येलो कलर से हाईलाइटेड होगा, फिर उसके नीचे उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, फिर उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे, यानी कि सारी योजनाएं एक साथ, सारे पुरस्कार एक साथ, सारे खेल से संबंधित क्वेश्चन एक साथ। तीसरी मैगजीन है वन लाइनर करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं लेकिन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आप इन मैगजीन्स को खरीदना चाहते हैं तो इन सभी मैगजीन्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीन एजर किसे घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशंस ने इस दशक की विश्व की सबसे मशहूर किशोरी घोषित किया है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को। अगला क्वेश्चन है, भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो भूत प्रेत से रिलेटेड कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। यहाँ पर यह पढ़ाया जाएगा कि उन लोगों का इलाज कैसे किया जाए जो कि दावा करते हैं कि उन पर भूत प्रेत का साया है। यहाँ पर मेनली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस साल दिया गया कृष्णामाचारी श्रीकांत को पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में अंजुम चोपड़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड को किस देश ने तैनात किया है? तो दुनिया की जो पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जिसका नाम है अवनगार्ड, इसको बनाया है रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टेक्नोलॉजी की जो बड़ी कंपनियां हैं इन पर 1 जनवरी 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा निर्णय लिया गया है इटली देश के द्वारा। इस टैक्स का नाम होगा डिजिटल टैक्स या फिर इसे गाफा टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। गाफा का पूरा नाम है गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। इन 4 कंपनियों को मिला के बनता है गाफा टैक्स। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है भारत की खिलाड़ी हम्पी कनेरू ने। और इस प्रतियोगिता में पुरुष कैटेगरी में जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है टोनी एनसिंग ने, जो कि जमैका देश की एक मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो BBC के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। अगला क्वेश्चन, नाल्को कंपनी का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो नाल्को, जिसका पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया श्रीधर पात्रा को, जिसका मुख्यालय है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में सजाए मौत सुनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A।
अगला क्वेश्चन है आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसने जीत लिया है? तो आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर एलिस पेरी को। अगला क्वेश्चन, देश में पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तमिलनाडु राज्य में, जहां पर चेन्नई कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.madraswasteexchange.com, जहां पर लोग अपना जो ठोस अपशिष्ट है ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 दिया गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर को, इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन, फीफा ने किस देश को टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो फीफा के द्वारा टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है बेल्जियम देश की टीम को। फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स लिखी गई है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इंडियाज 2019 सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में किसे पहले स्थान पर रखा गया है? तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2019 में जो भारत में 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की गई, इसमें नंबर 1 पर है क्रिकेटर विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जिसका मुख्यालय है हैदराबाद शहर में, इसके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल करणवाल को। अगला क्वेश्चन, गुलजार अहमद किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो गुलजार अहमद पाकिस्तान देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 27वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 215 दिनों में कितने कोचेस का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो कोचेस बोलते हैं रेलवे के डिब्बों को। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 215 दिनों में एक रिकॉर्ड बनाया है 3000 कोचेस को बना के। इस प्रकार से जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है दुनिया की नंबर 1 कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य ने वाईएसआर नेत्रना नेस्तम योजना शुरू की है? तो वाईएसआर नेत्रना नेस्तम जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसमें जो हथकरघा बुनकर होंगे उनको 10,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। आपको कहीं भी वाईएसआर शब्द दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा अन्य योजनाएं चलाई गई हैं जैसे वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, वाईएसआर कांति वेलगु स्कीम, वाईएसआर नवोद्यम योजना, वाईएसआर आरोग्य श्री योजना, वाईएसआर कानून नेस्तम योजना, वाईएसआर रायतू भरोसा योजना, वाईएसआर नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब विश्व कप 2019 को किसने जीत लिया? तो फीफा क्लब जो विश्व कप है इसको जीत लिया है लिवरपूल ने। लिवरपूल जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक फुटबॉल क्लब है। जो फीफा क्लब विश्व कप है ये दुनिया भर के जो फुटबॉल क्लब होते हैं उनके बीच में खेला जाता है और इसका इस साल आयोजन किया गया कतर देश में और अगले साल भी इसका यानी कि 2020 में भी आयोजन कतर देश में किया जाएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। क्वेश्चन 22 है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निरंजन हीरा नंदानी को। अगला क्वेश्चन है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संगीता रेड्डी को। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो एनपीआर को अपडेट करने के लिए भारत सरकार ने 3,941.35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और साथ ही साथ सेंसस 2021 यानी कि जनगणना 2021 के लिए बजट की मंजूरी दी गई है। इसका ये बजट है 8,754.23 करोड़। तो ये दोनों फिगर आपको याद रखना है। एनपीआर के लिए बजट अलोकेट किया गया है 3,941.35 करोड़ और सेंसस 2021 के लिए बजट अलोकेट किया गया है आवंटित किया गया है 8,754.23 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स ये पुस्तक लिखी गई है बोरिया मजूमदार नलिन मेहता के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अब नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल सुरंग। तो आपको याद रखना है, रोहतांग सुरंग का नाम बदल के नया नाम हो गया अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी है, ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फन फोन नामक तूफान किस देश में आया हुआ है? तो जो फन फोन तूफान था, ये आया था फिलीपींस देश में, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जाएगा भारत में। इसका थीम होगा भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान। जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है, इसको भूविज्ञान का ओलंपिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो पेटा के द्वारा इंडिया में पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है क्रिकेटर विराट कोहली को। पेटा का पूरा नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अगला क्वेश्चन, मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं केरल के चित्रेश नटसन। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है जनरल बिपिन रावत को। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे साफ राज्य है, या फिर किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य है, साफ स्टेट है, स्वच्छ स्टेट है तमिलनाडु। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे साफ जिला है तेलंगाना का पेडापल्ली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे साफ शहर है भारत का। अगला क्वेश्चन, स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए किस कंपनी ने K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसके मालिक हैं बिल गेट्स, सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है? तो इसका स्थापना किया गया है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, और इस संस्थान का नाम होगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी का जो चाय है, इसका जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट चाय का जीआई टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल राज्य को। अगला क्वेश्चन है, अरुण भूमि किस राज्य का प्रथम हिंदी अखबार है? तो हाल ही में अरुण भूमि के नाम से पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? तो भारत ने अपना पहला पिंक बॉल मैच जो टेस्ट मैच था, इसको खेला है बांग्लादेश के साथ ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। रग्बी विश्व कप 2019 को किस देश ने जीत लिया है? तो रग्बी विश्व कप 2019 को जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका देश ने, और इसका आयोजन किया गया जापान देश में। इसके 4 साल बाद यानी कि 2023 में रग्बी विश्व कप खेला जाएगा फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन, आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जिसका थीम था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ही 2 और सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019, इनका भी आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लिंक 2019 का आयोजन किया है? तो 10 लिंक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत पहली बार आयोजित किया गया है उज्बेकिस्तान देश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है, जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो।
अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 जो कि आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जिसका थीम था राइज इन इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। अगला क्वेश्चन, रेलवे ने हेल्थ एटीएम को किस स्टेशन पर स्थापित किया है? तो रेलवे के द्वारा हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो पहले बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन रॉय अवार्ड जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है, ये इस साल दिया गया गुलाब कोठारी को। गुलाब कोठारी जो कि वर्तमान में राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले जबकि दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे पुरुष क्रिकेटर बने हैं भारत के रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो उत्तर होगा पाकिस्तान के शोएब मलिक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, महिला या पुरुष दोनों में, तो उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार इंसाफ दिलाने में कौन सा राज्य नंबर 1 है? तो न्याय दिलाने में नंबर 1 राज्य है महाराष्ट्र। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट्स के अनुसार न्याय दिलाने में सबसे खराब राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल एशियन अवार्ड्स 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल एशियन अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में। ब्रिक्स 5 देशों को मिला के कहा जाता है, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 था ये इस साल का 11वां संस्करण था और इसका थीम था ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है हैदराबाद को, जबकि मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स का खिताब दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसकी हेड है एंड्रा अजोले। अगला क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के बोर्ड के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जो कि न्यूयॉर्क में स्थित एक म्यूजियम है, इसके बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है। नीता अंबानी जो है ये मुंबई इंडियंस IPL टीम की मालिक भी हैं। अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया वाटफोर्ड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नाटो जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन 54 है, किस बॉलीवुड अभिनेता को नाडा जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक्टर सुनील शेट्टी को। अगला क्वेश्चन, गूगल की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट, इसके नए CEO कौन बने हैं? तो अल्फाबेट कंपनी के नए CEO बने हैं सुंदर पिचाई जो कि गूगल कंपनी के भी CEO हैं। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ADB बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मत्सुगु अस्कावा जो कि जापान देश से हैं। ADB बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला क्वेश्चन, 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रिपु दमन बेबली को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NBF जिसका पूरा नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NBF के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है अर्नब गोस्वामी को जो कि रिपब्लिक भारत TV के एडिटर हैं।
अगला क्वेश्चन, फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम है बैलन डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया इस साल लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महिला वर्ग में किसे दिया गया, तो महिला वर्ग में बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है मीगन रेपिनो को, जो कि अमेरिका देश की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया है जोजीविनी टुंजी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि एक स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से किस देश की टीम को सम्मानित किया गया है? तो CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 दिया गया है न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम को। CMJ का पूरा नाम है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो जो इस साल का 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये दिया गया अकिंतम अच्युतन नंबूदरी को। अकिंतम अच्युतन नंबूदरी जो कि मलयालम भाषा का एक राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, ET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत अरुण जेटली को। ET का पूरा नाम है इकोनॉमिक्स टाइम्स। अगला क्वेश्चन, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिक्की के द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है महिला कैटेगरी में रानी रामपाल को, पुरुष कैटेगरी में सौरभ चौधरी को। सौरभ चौधरी जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से एक स्पोर्ट्स शूटर हैं, रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है फिक्की के द्वारा, यह किसे दिया गया? तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 दिया गया रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिस थानों की सूची में नंबर 1 पुलिस थाना कौन है? तो भारत के सबसे अच्छे पुलिस थानों में नंबर 1 पुलिस थाना है अबरडीन पुलिस थाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये जो रैंक है ये जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने गांधीपीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो गांधीपीडिया जो कि एक डिजिटल पोर्टल होगा जहां पर गांधी जी से रिलेटेड पुस्तकें, उनके पत्र तथा उनके भाषणों का संग्रह किया जाएगा, इसको बनाने का निर्णय लिया गया है IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 के बीच जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनका इस साल तीसरा संस्करण है, ये खेले जाएंगे असम के शहर गुवाहाटी में। इस साल 2 नए गेम ऐड किए गए हैं इन खेलों में, कौन कौन से? साइकिलिंग और लॉन बुल्स। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको ध्यान देना है, हाल ही में एक नए खेल लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये इस साल 2020 में पहली बार लॉन्च किए गए हैं, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया जाएगा असम के गुवाहाटी शहर में, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 को किस टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है, इसको इस साल जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। इसके अलावा आपको 6 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। इस साल देवधर ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया बी की टीम ने, दलीप ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया रेड की टीम ने, रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप को जीत लिया विदर्भ की टीम ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। अगला क्वेश्चन, G20 देशों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो G20 देशों का नया अध्यक्ष बनाया गया है सऊदी अरब देश को। G20 जो शिखर सम्मेलन 2019 है, इसका आयोजन किया गया था जापान के ओसाका में। 2020 में आयोजन किया जाएगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में। 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा इटली के बारी शहर में, जबकि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। अगला क्वेश्चन,
फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा विश्व की जो सबसे ताकतवर 100 महिलाएं हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2019 है, इनमें भारत से कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें भारत से 3 महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिनकी रैंक है 34। HCL कंपनी की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनकी रैंक है 54। बायोकॉन कंपनी की फाउंडर और CEO किरण मजूमदार शाह, जिनकी रैंक है 65। ये हैं 3 भारत से महिलाएं जिनको फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीमेन 2019 की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में नंबर 1 जो हैं महिलाओं में ताकतवर हैं, ये हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल। दूसरे नंबर पर हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लिगार्ड। इस रैंक में 6वें नंबर पर रखा गया है स्वीडन देश की जो कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन, ईट राइट स्टेशन टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? तो बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के कैंपस में इसका आयोजन किया गया, जिसका थीम था विज्ञान व तकनीक, ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, बायो एशिया 2020 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बायो एशिया 2020 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद शहर में, जिसका थीम होगा टुडे एंड टुमारो। इसमें पार्टनर देश होगा, भागीदार देश होगा स्विट्जरलैंड देश। अगला क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 2020 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा संस्थान कौन है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे अच्छा संस्थान है, सबसे अच्छा कॉलेज है IIT बॉम्बे। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया का नंबर 1 कॉलेज है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इस लिस्ट में भारत से 3 कॉलेज आए हैं। कौन कौन से? IIT बॉम्बे जिसकी रैंक है 34, IIT दिल्ली जिसकी रैंक है 43, IIT मद्रास जिसकी रैंक है 50। ये हैं एशिया के टॉप 100 जो कॉलेज हैं उनमें से भारत के कॉलेज, जिसमें से नंबर 1 रहा सिंगापुर का जो विश्वविद्यालय जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, विश्व लिंग भेद सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो विश्व लिंग भेद सूचकांक 2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में नंबर 1 देश रहा आइसलैंड, और इसमें भारत की रैंक रही 112। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डिविना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी और सी। अगला क्वेश्चन, क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया है सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन सुरेश कृष्णा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर होगा चंडी प्रसाद भट्ट को। तो आपको याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार, जबकि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दुनिया का पहला जो मुस्लिम योग कैंप था इसका आयोजन किया गया भारत में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कहाँ, तो भारत में उत्तराखंड राज्य के कोटद्वार शहर में दुनिया का पहला जो मुस्लिम योग कैंप है इसका आयोजन किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को, जिसका इस साल थीम था क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन, 6वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी कि एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ही इस साल रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सम्मेलन 2019
ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 तथा आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2020, मिलन जिसका पूरा नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, जिसमें 40 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर प्रकाशित होने वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक है ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी किसने दिखाया? तो जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है ये चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है लखनऊ शहर से दिल्ली के बीच। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका ट्रिक अप्लाई हो जाएगा, कहीं भी आपको YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जबकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के रमेश पांडे को। जो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार है ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को। किसके द्वारा? जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने हैं एलियूड किपचोगे। जो एलियूड किपचोगे हैं ये केन्या देश से हैं और एक मैराथन बराबर होता है लगभग 42 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो पहले हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को, जबकि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। जो मार्गरेट एटवुड हैं ये कनाडा देश की लेखिका हैं, इनको ये पुस्तक दिया गया है इनके उपन्यास द टेस्टामेंट के लिए। जबकि बर्नार्डिन एवरिस्टो जो कि ब्रिटिश देश की एक लेखिका हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है इनके उपन्यास गर्ल विमेन अदर के लिए। तो आपको याद रखना है बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर होगा जोखा अलहार्थी को, जो कि ओमान देश की लेखिका हैं, इनको इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने एफडी हेल्थ नामक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? तो जो एफडी हेल्थ नामक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है इसको शुरू किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। लेकिन आपको याद रखना है एक्सप्रेस एफडी के नाम से एक स्कीम शुरू की है एक्सिस बैंक ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। एफडी हेल्थ शुरू किया है ICICI बैंक ने, जबकि एक्सप्रेस एफडी शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की पूरी दुनिया में रैंक रही है 102, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जबकि विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश रहा, यानी कि सबसे अच्छा देश है बेलारूस, और सबसे खराब देश है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, जिसकी रैंक रही 117। अगला क्वेश्चन, देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल।
अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है भारत से सज्जन जिंदल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे जीके जीएस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च करके जीके जीएस ग्रुप नाम सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जीके जीएस के। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर वाहन मित्र योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको saragyan.com वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं पार्ट 2 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।